भेड़िए और सारस की कहानी। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और अपने जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे ना कुछ खाए बन रहा था, ना कुछ पीते बन रहा था। उसे बहुत ही कोशिश की कि किसी तरह उसके गले से हड्डी निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार रही। अंत में उसने किसी भी सहायता लेने के विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसे कौन है जो उसकी गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह से अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िए सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत आसान मंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए का मुंह में चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भी दया आ गया। वह तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसने अपनी चोंच डाल दी। उसके चोंच हड्डी तक पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालच भेड़िए का मन में लालच जगने लगा। उसने सोचने लगा कि यदि मैं इसका लालच गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता, लेकिन उस समय उसका गले में हड्डी निकलवानी थी, इसलिए मन ही मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकालते ही भेड़िए जाने लगा। ना उससे सारस को धन्यवाद दिया, ना ही इनाम दी। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरे इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुमने इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह से अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या इसका तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। सीख, लालची और दृष्ट व्यक्ति का कभी कृष्ट या पुरस्कार के अपेक्षा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।